जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को षटतिला एकादशी के बारे में बताएंगे। कब है षटतिला एकादशी, क्या है इसका विधि विधान, कब रखे व्रत, पूजा पाठ कैसे करें, कब पारण करें, क्या इसकी कथा, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो कहते हैं कि साल की जितनी भी एकादशियाँ होती है सब अच्छी होती है, फिर भी सबका अपना अपना महत्व है और सारी एकादशियाँ जो है हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। हमारे पास ये महावीर पंचांग है जो कि काशी से प्रकाशित होता है और इसी के माध्यम से हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें बताया गया है षटतिला एकादशी के बारे में। ये जो है सोमवार दशमी तिथि है और 5 तारीख अंग्रेजी महीना 5 फरवरी है। इस दिन जो है दिन में 12:15 उपरांत एकादशी तिथि आ जाती है और ये जो है मंगलवार दिन में 11:37 6 फरवरी दिन मंगलवार है। उसी दिन जो है षटतिला एकादशी 11:37 तक रह रहा है। यहाँ देखिए, कहते हैं षटतिला एकादशी व्रत का मान सबके लिए 6 फरवरी मंगलवार को होगा। इसमें जो है तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल का जो है स्नान करिए, उसमें तिल डाल करके स्नान करिए, तिल का उबटन लगाइए, तिल को भोजन में प्रयोग करिए, तिल का दान करिए, तिल का होम करिए और तिल का अपने पितरों के लिए आप तर्पण कर सकते हैं। कहते हैं कि इसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है और मूल रूप से पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठान में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं सफेद तिल का भी प्रयोग किया जाता है। खास करके अगर विष्णु भगवान को चढ़ाना होता है, जब पूजा पाठ होता है तो अक्षत के रूप में हम अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, वहां पे सफेद तिल चढ़ाने का विधान है। तो ये है षटतिला एकादशी। इस बार जो है षटतिला एकादशी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को हो रहा है और हर साल जो है माघ महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को हम लोग षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जो है अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसके बारे में सारी चीजें हम आप लोग को बताएंगे। कहते हैं कि एकादशी व्रत के करने से एक दिन पूर्व जो है रात्रि में पूर्ण शाकाहार भोजन करिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करिए और रात में भोजन के उपरांत अपने मुख को साफ कर लीजिए शुद्ध जल से और दातुन कर लीजिए या ब्रश कर लीजिए। व्रत के दिन नित्य प्रातः जो है जल्दी जगिए, जगने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होइए। निवृत्त होने के उपरांत अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, घर को पवित्र करिए। आप मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में जो भी आप भगवान विष्णु जी, हरि नारायण की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, उसको जो है एक चौकोर चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान को आसन दीजिए। भगवान को आसन देने के बाद भगवान को ध्यान करिए, भगवान का आवाहन करिए, भगवान को स्नान कराइए, उनको वस्त्र प्रदान करिए, उनको तिलक लगाइए, धूप दीप दिखाइए, फूल माला चढ़ाइए और उनको जो भी आपके घर में अपने यथाशक्ति जो भी आप भगवान के लिए भोग लगाने की व्यवस्था रखे हैं उनको भगवान के भोग लगाइए। खास करके हर ऋतु का जो ऋतु फल होता है वो भगवान को जरूर अर्पण करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से क्षमा मांगिए और भगवान से कहिए कि हे भगवान, हमसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करिएगा। हमको जितना हो सका अपने से आपका पूजन किए, आपका ध्यान किए। तो भगवान का जो है आप पूजन करिए
और भगवान को भोग लगाने के उपरांत जो है भगवान का प्रसाद को ग्रहण करिए। भगवान के पूजन में जो है तुलसी दल का खास करके प्रयोग जरूर किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी माता का जो है पत्ता जो है उनके ऊपर जरूर अर्पण करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आज जो है मुझे कोई छलिया, कपटी, अत्याचारी, दुराचारी से मेरी मुलाकात नहीं हो। और दिन भर जो है भगवान का भजन कीर्तन करिए। अगले दिन जो है प्रातः उठ करके स्नान करके भगवान को जो है पूजन करिए। और आप जो है उस दिन 10:30 से पहले पहले आप पारण करिए। तो ये है पूजा का विधि विधान। और कथा है, इसका जो कथा है उस कथा को मैं आपको बता रहा हूँ कि कहते हैं कि एक समय की बात है जब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और षटतिला एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछते हैं कि हे भगवान, आप जो है षटतिला एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत जो है करने से व्यक्ति के हर तरह का जो भी पाप है वो समाप्त हो जाता है। आदमी अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, विष्णु लोक में आता है, उसको किसी तरह की कमी नहीं रहती है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि मैं एक बार जो है पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पे गया, जहाँ एक महिला जो है पूरे साल एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो कभी जो है ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं करती थी। इसलिए अन्न का दान जरूर करना चाहिए। भगवान जो है एक भिक्षक के रूप में जाते हैं और महिला से भिक्षा मांगते हैं। वो भिक्षा में जो है भगवान को पहचानती नहीं है और उसने भिखारी के रूप में आए भगवान को उनके झोली में मिट्टी का ढेला डाल देती है। भगवान उस मिट्टी के ढेला को लेकर के आ जाते हैं विष्णु लोक में। और जब वो महिला अपने पूरे जीवन को जीने के उपरांत जब विष्णु लोक में आती है तो उसको रहने के लिए तो बहुत अच्छा महल मिलता है, लेकिन उस महल के अंदर जब जाती है तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो देखती है कि यहाँ कोई भी अन्न के दाने नहीं हैं, मैं खाऊंगी क्या। फिर वो भगवान विष्णु जी के पास जाती है और भगवान विष्णु जी से कहती है कि हे भगवान, आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने जो है अपने पूरे जीवन काल में कभी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए अभी आप जाइए अपने महल में और दरवाज़ा बंद करके रहिए। और बहुत सारी जो है विष्णु लोक की दासियां आएंगी और दरवाजे पे खड़ी रहेंगी, आपको दरवाज़ा खोलने के लिए बोलेगी। तो आपको बोलना है कि आप मुझे षटतिला एकादशी के महात्म्य को बताइए। और जो आपको षटतिला एकादशी के बारे में बताएंगी उसके बाद आप दरवाज़ा खोलिएगा। फिर वैसा ही होता है, वो जो है जाती हैं अपने महल में और दरवाज़ा बंद करके खड़ी रहती है। फिर विष्णु लोक की सारी दासियाँ आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो महिला कहती है कि आप लोग जो है मुझे षटतिला एकादशी के बारे में समझाइए। फिर वो लोग जो है षटतिला एकादशी के महात्म्य को, कथा को सुनाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है तो उनके महल में जो है अन्न का भाव नहीं रहता है और पूरे महल में जो है उनका अन्न का भंडार हो जाता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु जी कि इस दिन जो है खास करके ब्राह्मणों को अन्न दान देने की विधि है। और जो प्राणी, जो मनुष्य ये षटतिला एकादशी करते हैं उस दिन जो है गरीबों को, ब्राह्मणों को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे उनको विष्णु लोक जाने के बाद उनको अन्न का भंडार भरे रहता है, उनको किसी तरह की खाने की अभाव नहीं रहता है। तो आप सभी लोग जो है इस षटतिला एकादशी को करिए। और ये 6 प्रकार से जो तिल का उपयोग बताया गया है उसके करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप कट जाता है और अगले जन्म में जो है विष्णु लोक में उनको स्थान मिलता है और भगवान विष्णु के शरण में प्राणी रहता है, आजीवन जो है खुशहाल रहता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया है।
तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।